स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बॉडी इज इन प्योर रोटेशन। एक बॉडी है जो कि प्योर रोटेशन में है, ठीक है। द लीनियर स्पीड v ऑफ द पार्टिकल, द डिस्टेंस r ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस एंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द बॉडी आर रिलेटेड एज ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। देखो, सबसे पहले तुम ये जानो कि ओमेगा होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, या फिर ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि ओमेगा के बारे में बताइए कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे सही होने वाला है। सपोज करो कि हम एक बॉडी, रिजिड बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये एक रिजिड बॉडी है और ये रोटेशन कर रहा है, प्योर रोटेशन, इस क्रॉस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन ये कर रहा है। अब यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है, दो पार्टिकल है। सपोज करो कि इसके रोटेशन करने से ये पार्टिकल जो है कुछ एंगल घूम गया और ये थीटा एंगल घूम गया, ठीक है। कितना एंगल घूम गया? थीटा एंगल घूम गया। सेम उसी तरह से ये जो पार्टिकल था थोड़ा दूर था, बट अगर बात करें कि जितना देर में पहला पार्टिकल थीटा एंगल घूमा उतना ही देर में दूसरा पार्टिकल कितना एंगल घूमेगा, तो पूरा बॉडी एक साथ हर पार्टिकल सेम ही एंगल घूमता है, ठीक है, और सेम टाइम में सेम एंगल घूमता है। तो ओमेगा जो होता है वो थीटा बाई टी होता है, ठीक है ना। ओमेगा क्या होता है? थीटा बाई टी होता है। तो अगर आपका हर बॉडी में जितना पार्टिकल है, रिजिड बॉडी में जितना भी पार्टिकल है, सब एक साथ एक ही एंगल घूमेगा और एक ही समय में एक ही एंगल घूमेगा। दैट मीन्स कि रिजिड बॉडी में जब प्योर रोटेशन मोशन होगा तो उस टाइम ओमेगा का वैल्यू होगा कांस्टेंट, समझ गए। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन चेक करना था, तो हमको ऑप्शन नंबर डी इसमें सही करना होगा कि ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। एक और भाषा में हम आपको समझा सकते हैं कि ओमेगा जो है वो वी बाई आर है। तो अगर आपका सपोज करो कि ये रिजिड बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, इसका r1 डिस्टेंस है, और एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसका r2 डिस्टेंस है, और इसका वेलोसिटी है v1, इसका वेलोसिटी है v2। तो देखो, यहाँ पर अगर आप रेशियो लिखते हैं v1 बाई r1, तो इसमें देखिए डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी भी कम होगा, ठीक। डिस्टेंस बढ़ गया r2 तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा v2। तो इस हिसाब से ये जो रेशियो है ये हमेशा इक्वल होगा और ये ओमेगा के बराबर होगा, समझ गए। मतलब पूरा बॉडी के लिए ओमेगा क्या रहेगा? कांस्टेंट, लेकिन v का वैल्यू अलग अलग। अगर एक्सिस से ज़्यादा दूर जाएंगे तो ज़्यादा वेलोसिटी, मतलब अगर r बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा, और दोनों बढ़ करके इस ओमेगा को क्या रखेगा? कांस्टेंट रखेगा। और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये समझ पाएंगे। थैंक यू।